खिलाफ देश की मुहिम अब असर लाती दिखाई दे रही है। इसलिए इंडिया टीवी लगातार आपसे कहता रहा, जब सही जानकारी और बुलंद हौसलों से कोरोना की जंग जीती जा सकती है तो डराने की क्या जरूरत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीते 24 घंटे में कोरोना के संक्रमण की क्या स्थिति है। बीते 24 घंटे में 3,68,000 लोग कोरोना को हरा चुके हैं और अब सुरक्षित हैं, जबकि पूरे देश में 2,57,000 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। यानी कि 1 लाख से भी ज्यादा लोग नए संक्रमण के मुकाबले ठीक होकर घर वापस पहुंचे। हमें इस बात से खुश होना चाहिए कि बीते 24 घंटे में देश में 20 लाख कोरोना के टेस्ट किए गए हैं। ऐसे में यह आपके लिए जानना आवश्यक है कि बढ़ते टेस्ट के बावजूद कई राज्यों में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट लगातार ऊंची है, जो कि चिंता का विषय है और सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कि बंगाल में कोरोना के लिए 66,990 टेस्ट हुए, लेकिन पॉजिटिविटी रेट 30% है। केरल में 1,25,000 टेस्ट कराए गए, पॉजिटिविटी रेट 25% है। तमिलनाडु में 1,60,000 टेस्ट कराए गए और पॉजिटिविटी रेट यहां पर भी लगभग 20% के आसपास बीते 24 घंटे में है। ओडिशा में 55,000 टेस्ट कराए गए और बीते 24 घंटे में ओडिशा में पॉजिटिविटी रेट 18% के आसपास है। लिहाजा इन राज्यों में रहने वाले सभी दर्शकों से अपील है, आप सावधानी बरतें, क्योंकि इन राज्यों में पॉजिटिविटी रेट अभी भी ज्यादा है। बीते 10 दिनों में हमने ब्लैक फंगस नाम की इस बीमारी को बड़े पैमाने पर देश भर में देखा है। दहशत फैल रही है। देश के कई राज्यों में ब्लैक फंगस को अब महामारी की संज्ञा दी जा चुकी है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सैकड़ों ऐसे मरीज हैं जो ब्लैक फंगस से ग्रसित हैं और उनका इलाज चल रहा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए हमारे दर्शक कृपा करके इस बात को नोट करें, ब्लैक फंगस के इलाज के लिए स्पेशल वार्ड बनाए जा रहे हैं। ब्लैक फंगस के मरीजों को दिल्ली के LNJP अस्पताल, GTB अस्पताल और राजीव गांधी अस्पताल में खास वार्ड तैयार किया गया है, जहां उन्हें रखा जाएगा। वहां हर तरह की सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। वहां पर सभी दवाइयां आपके लिए मुफ्त मिलेंगी। दवाएं बहुत महंगी है, इसलिए कृपा करके इन अस्पताल में जरूर अपने मरीजों को लेकर जाइए। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने कोरोना ग्रसित मरीजों को ब्लैक फंगस की बीमारी से बचा सकते हैं, और यह आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कोरोना के मरीज के ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना बहुत आवश्यक है। अगर आप कोरोना पेशेंट हैं, अपने ब्लड शुगर को नियंत्रित रखिए। पहले से डायबिटीज की बीमारी है और अगर आपको कोरोना हो गया है या आपके मरीज को कोरोना हुआ है, तो बिना डॉक्टरी सलाह के किसी भी तरह का स्टेरॉइड का इंजेक्शन मत लीजिएगा। बिल्कुल ध्यान रखिए इस बात को, बिना डॉक्टरी मशवरे के कोई स्टेरॉइड के इंजेक्शन मत लीजिए। तीसरी बात, अगर डॉक्टर की सलाह पर आपको स्टेरॉइड दिया जा रहा है या आपके मरीज को स्टेरॉइड दिया जा रहा है, तो लगातार ब्लड शुगर लेवल चेक करते रहिए, क्योंकि अगर ब्लड शुगर बढ़ जाता है तो उससे ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ेगा। इसलिए इस बात पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए ताकि आपका इलाज किया जा सके। चौथे नंबर पर चीज जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो जानकारी आपको कोई नहीं दे रहा, और वो जानकारी यह है कि कोरोना से संक्रमित मरीज, कोरोना पेशेंट का अगर ब्लड शुगर हाई है और वो ऑक्सीजन पर भी है, तो फिर आवश्यक है कि ऑक्सीजन मास्क जो चेहरे पर लगाया जा रहा है या फिर वो नली जो ऑक्सीजन मास्क को ऑक्सीजन सिलेंडर से जोड़ती है, वो बहुत साफ रहनी चाहिए। जरा सी भी गंदगी फेस मास्क पर या इस नली में ब्लैक फंगस को उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से ब्लैक फंगस आपके आंख, नाक, कान, आपके पूरे साइनस में, इस पूरे इलाके में सब जगह घुस जाएगा और फिर इसके लिए बचाव बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक दवा है। यहां ब्लैक फंगस की सिर्फ और सिर्फ एक दवा है, एम्फोट्रिसिन बी लिपोसोमाल। यह दवा है जो अभी हमने आपके सामने बताया। यह दवा आपको अस्पताल में मिलेगी। ध्यान रखिएगा, यह दवा आपको अस्पताल में मिलेगी। यह ओवर द काउंटर ड्रग नहीं है। इस दवा के, इस इंजेक्शन के कम से कम 60 डोज लगते हैं मरीजों को जो ब्लैक फंगस से ग्रस्त हो जाते हैं। एक डोज की कीमत 5,000 रुपए है खुले बाजार में। इसलिए आपसे आग्रह है, सरकारी अस्पताल जाइए। सरकारी अस्पताल में यह दवा, यह इंजेक्शन आपको मुफ्त मिलेगी। मुफ्त 60 का मतलब आप समझ रहे हैं ना, 5,000 पर इंजेक्शन। तो इसलिए कृपा करके इस जानकारी को आप अपने साथ संजो कर रखिए। कोरोना महामारी से जहां हम लगातार एक दूसरे से मदद के हाथ बढ़ा रहे हैं, वहीं पर बेंगलुरु में 2 लड़कियां ऐसी हैं
जो वो कर रही हैं, जो आमतौर पर हमारे भारतीय संस्कृति में हम महिलाओं को करते हुए नहीं देखते। ऐसे मरीज जो दम तोड़ दे रहे हैं, उनके अपने उनके आसपास नहीं है, या फिर कोरोना की वजह से उनकी मदद नहीं कर पा रहे, अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे, कब्रिस्तान नहीं ले जा पा रहे, ये दो लड़कियां उन्हें कब्रिस्तान ले जा रही हैं, उनका अंतिम संस्कार कर रही हैं। जरा बताइए, जिस देश में ऐसे लोग आगे आए वहां कोरोना कैसे जीत सकता है? ये बेंगलुरु की निकोल फर्टाडो और टीना चेरियन है। ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाली निकोल और टीना कोरोना से मरने वालों को दफनाने का काम कर रही हैं। ऐसे कोरोना मरीज जिनकी डेड बॉडी लेने कोई नहीं आता, या फिर ऐसे लोग जिन्हें अपनों के अंतिम संस्कार में मदद की जरूरत है, उनके लिए निकोल फर्टाडो और टीना चेरियन ने खुद को आगे किया हुआ है। डर हमें भी लगता है, लेकिन हम पूरी तरह से बचाव के लिए जरूरी प्रिकॉशन लेते हैं। हम यहाँ पीपीई किट पहन कर आते हैं और पूरी तरह से खुद को कवर करके रखते हैं। हमें ध्यान रखना होता है कि किसी बॉडी से टच ना हो, क्योंकि इससे हमें भी इन्फेक्शन का खतरा रहता है। हम डबल ग्लव्स और डबल मास्क पहनते हैं। अगर किसी बॉडी से हम टच होते हैं तो तुरंत सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं। टीना चेरियन रिश्ते में निकोल फर्टाडो की चचेरी बहन है। दोनों का जन्म ईसाई परिवार में हुआ है। निकोल फर्टाडो बेंगलुरु के सेंट जोसेफ कॉलेज में बैचलर ऑफ सोशल वर्क के लास्ट ईयर की छात्र हैं। वहीं उनकी चचेरी बहन चेरियन मणिपाल कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस लास्ट ईयर की स्टूडेंट हैं। पढ़ाई के अलावा ये दोनों बहनें रोजाना 4 से 5 घंटे का वक्त कोरोना मरीजों को दफनाने में लगाती हैं, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। इन दोनों बहनों पर कोई दबाव नहीं है। पिछले 10 मई से दोनों बहनें अपनी इच्छा से कब्रिस्तानों में आती हैं और लोगों की मदद करती हैं। इस तरह से काम करना हमें अच्छा लगता है। इस तरह से काम करने से हमें अंदर से अच्छा महसूस होता है। मैं अपने पिता को देखती हूँ जो लोगों की मदद करते हैं। हम उनके कामों से प्रेरणा लेते हैं और लोगों की मदद करते हैं। इस तरह से काम करने से हमें अंदर से अच्छा महसूस होता है। मैं अपने पिता को देखती हूँ जो लोगों की मदद करते हैं। हम उनके कामों से प्रेरणा लेते हैं और लोगों की मदद करते हैं। परिजनों की मदद कर रही है। तो आपने देखा किस तरह से ये दोनों लड़कियां बेंगलुरु में लगातार मदद के हाथ आगे बढ़ा रही हैं। कोरोना में छिड़ी जंग में जीत का हथियार बनकर सामने आया है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। लेकिन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आम लोगों की पहुंच से बड़ा दूर है। एक तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, दूसरा इसको दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत कमी है इसकी। ऐसे में बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान भी अब मदद के लिए सामने आ गए। सलमान खान ने कोरोना मरीजों को मुफ्त में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मुहैया कराने की मुहिम शुरू की है। इस काम को सलमान खान ने मुंबई में युवा विधायक जिशीन सिद्दीकी और उनके पिता बाबा सिद्दीकी के साथ मिलकर शुरू किया है। अभी तक 500 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मुंबई मंगाए गए हैं और अभी बहुत और आने वाले हैं। ये सभी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अलग अलग देशों से मंगाए गए हैं। सलमान खान ने उस नंबर को भी शेयर किया है जिस पर फोन करके कोविड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मरीज के लिए फ्री में लाया जा सकता है। हमारे मुंबई के दर्शक इस नंबर को कृपा करके नोट करें। यह नंबर है 8451869785। नंबर आपके लिए एक बार फिर 8451869785। इस नंबर पर फोन कीजिए, आपके घर तक फ्री ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचेगा। जो भी मरीज हैं जो कि अभी कोरोना पॉजिटिव है, उनकी हालत खराब है, इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, आपके लिए मदद पहुंचेगी। मुंबई में युवा विधायक जिशान सिद्दीकी और उनके पिता बाबा सिद्दीकी भी 500 कॉन्सेंट्रेटर लेके आए हैं और इस वक्त जरूरतमंद लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी, सबसे पहले बताइए कि ये जो पूरा 500 कॉन्सेंट्रेटर आप लोगों ने मंगवाया है, कहाँ से मंगवाया, कैसे हासिल किया और इसके पीछे सोच क्या है? सोच ये है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। कुछ हमने किया, कुछ हमारे दोस्तों ने मिलके हमने 500 हमने किए हैं। और फिर सलमान खान जी जो जैसा हमेशा हमारे परिवार का एक हिस्सा है, वो आगे आए। कल उन्होंने भी 150 भेजा और भी भेजने की बात की। तो ये हमारी सोच है कि मुंबई में, उसके आगे महाराष्ट्र में, जहाँ जहाँ लोगों को ज़रूरत होगी हम इसको मतलब लोगों को दें। एक तरह का ऑक्सीजन बैंक है और ये हमारा प्रयास रहेगा।
जी जिशान, कैसे लोगों तक पहुंचोगा? क्या कोई वॉर रूम बनाया है आपने? क्या कोई नंबर दिया है लोगों को जो आप तक पहुंच पाएंगे लोग? देखिए, कोरोना काल के शुरुआत से हमारा एक मेडिकल हेल्पलाइन तो रहा है जिसमें हम लोगों को मेडिकल सहायता कर रहे हैं। इसके अलावा इस समय ऑक्सीजन की किल्लत पूरी देश में है। ऑक्सीजन की कमी को मद्देनज़र रखकर हमने ये डिसाइड किया कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की बहुत लोगों को ज़रूरत है, तो हमने एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च की है। उसमें अगर कोई फ़ोन करता है तो आधी रात को भी अगर 3-4 बजे भी उसको ज़रूरत पड़ती है तो हमारी टीम का एक मेंबर ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को उसके घर ले जाएगा। वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट होना चाहिए, उसको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, तो ये हमारी टीम मेंबर जाएगा उसके घर पर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेकर उसको बताएगा ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आपके घर तक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचेगा। जरूर फायदा उठाइए इस नंबर से और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगवाइए अपने मरीजों के लिए। कहते हैं भारत की आत्मा गांव में है, लेकिन इन दिनों देश के गांव-गांव में कोरोना अपने पैर पसार चुका है। ऐसे में सावधानी सबसे आवश्यक है। मशहूर कवि कुमार विश्वास के विश्वास ट्रस्ट ने हापुड़ में कोविड सेंटर खोलने की पहल की है। लोगों की बड़े पैमाने पर मदद भी कर रही है। ये विश्वास ट्रस्ट का कोविड केयर सेंटर है। हापुड़ के पिलखुआ में ये सेंटर ऐसी जगह पर है जहां दूर दूर तक कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। इस सेंटर में जान बचाने का काम हो रहा है। इस कोविड केयर सेंटर पर लोगों को अच्छी क्वालिटी के मास्क दिए जा रहे हैं। डॉक्टरों से फ्री में कंसल्टेशन कराया जा रहा है। बीमारियों का पता लगाने के लिए टेस्ट कराए जा रहे हैं। जो भी एम्स के डॉक्टर के थ्रू प्रिस्क्राइब मेडिसिन हैं वो हम लोगों को पैकेट में प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आपकी विटामिन सी हो गई, विटामिन डी के सैशेज हो गए, आपका मास्क है, ग्लव्स हैं, एंटीबायोटिक्स है, मल्टीविटामिन है। जो भी मतलब इस टाइम में उन्हें लेनी चाहिए वो सारी मेडिसिन हम लोग उनको फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं। पिलखुआ के खौरपुर गांव में इस कोविड सेंटर की देखरेख डॉक्टर गोनिका पवार कर रही हैं, जो खुद पेशे से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। लेकिन महामारी के इस मुश्किल वक्त में लोगों को कोरोना वायरस से बचने के तरीके बताकर जागरूक किया जा रहा है। लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। हम एक तरीके से उन्हें ये भी बता रहे हैं कि आपको ये करना है और ये नहीं करना। प्लस गांव में लोग ये सोचते हैं कि ठीक है कुछ नहीं हुआ, मेडिसिन से बचते हैं। जब हम उन्हें फ्री मेडिसिन दे रहे हैं तो वो मेडिसिन ले भी रहे हैं, कंज्यूम भी करेंगे और ये बीमारी आगे कम फैलेगी। गोनिका पवार को इस नेक काम में पति लोकेश का पूरा साथ मिल रहा है। गोनिका अपने पति के साथ गाजियाबाद में रहती हैं, लेकिन कोरोना के संक्रमण काल में वो दोनों अपने घर से दूर खौरपुर गांव में रहने के लिए आ पहुंचे हैं। लोकेश सेंटर तक मास्क, दवाइयां वगैरह पहुंचाकर पत्नी का साथ दे रहे हैं। तो मैं एज ए बैकअप टीम उनका काम कर रहा हूँ कि जितनी भी दवाइयाँ लानी है या और जो बैकअप देना है वो सब काम हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारी कोशिश यही है कि जितने से जितने अपने गांव वालों को, अपनी पीढ़ियों जो हमारे बड़े हैं बुजुर्ग हैं, उनको हम फायदा पहुँचा सके, उनको स्वस्थ रख सके। इस सेंटर पर आने वाले लोगों का टेम्परेचर, पल्स रेट और ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक किया जाता है। लोगों को फ्री दवाइयाँ, मास्क, सैनिटाइजर मुहैया कराकर कोरोना वायरस के प्रति सचेत किया जा रहा है। पहली बार मैं इस गांव के अंदर देख रहा हूँ कोई ट्रस्ट आकर और इस महामारी में लोगों का साथ दे रही है। ये हमारे गांव की 2.5 किलोमीटर पेरीमीटर के अंदर ना कोई हॉस्पिटल है ना कोई डॉक्टर है। इस ट्रस्ट ने यहाँ आकर लोगों को काफी कुछ सहायता दी है। इस कोविड केयर सेंटर के शुरू हुए अभी 3 दिन ही हुए हैं, लेकिन अभी से जागरूकता का असर दिखने लगा है। लोग अब डॉक्टर के पास जाने से घबराने की जगह डॉक्टर की सलाह लेने में ही समझदारी मान रहे हैं। गांवों की बात चल रही है तो हिमाचल प्रदेश के मलाना गांव का जिक्र बनता है। यह एक ऐसा गांव है जहां एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है। यहां एक भी कोरोना पॉजिटिव केस मलाना गांव में नहीं है। हजारों साल की परंपरा है। यहां पर लोग अपने आप को गांव के भीतर ही सेल्फ सफिशिएंट मानते हैं, गांव के नियम कानून को खुद ही मानते हैं और उसके आधार पर चलते हैं। हालांकि सरकार का सब कुछ यहां पर है, वर्चस्व है, सब कुछ है, लेकिन नियम कानून गांव के हैं। बाहर से आने वाला कोई व्यक्ति यहां पर बिना आइसोलेशन के नहीं रह सकता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दुनिया भर से लोग मलाना पहुंचते जरूर हैं, लेकिन आज मलाना में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है। हिमाचल प्रदेश की सरकार को इस बात पर गौर करना चाहिए।
ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले का मलाना गांव है। आजाद हिंदुस्तान का वो अनोखा गांव जहां का अपना विधान है, अपना कानून है, जिसे गांव का हर शख्स सख्ती से मानता है। यही वजह है कि भारत में अब तक 2.5 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना का संक्रमण हो चुका है, लेकिन इस गांव में अब तक एक को भी कोरोना वायरस छू नहीं पाया है। मास्क और 2 गज की दूरी कोरोना से दूर रहने के लिए जरूरी मानी जाती है। मलाना में भी ये जरूरी है, लेकिन एक भी कोरोना केस नहीं आने की सबसे बड़ी वजह बाहरी लोगों के लिए इस गांव के गेट पर लगा नो एंट्री का बोर्ड है। मार्च महीने से ही यहाँ किसी भी सैलानी को आने पर पाबंदी लगा दी गई। हमने यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते हैं उसको मैंने बंद कर दिया है, मतलब कि पिछले साल मतलब कि 2020 के बाद ही यहाँ पर मतलब कि 2,500 की आबादी है। सब मिलजुल कर मलाना के लोगों ने हमने कि यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते हैं, जो भी बाहर के लोग आते हैं, उसको मतलब कि यहाँ जो मतलब कि मलाना गेट है उससे आगे आने नहीं देते हैं। मलाना की लोकतांत्रिक व्यवस्था दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत मानी जाती है। ये यूनान की प्राचीन लोकतांत्रिक व्यवस्था से काफी मिलती जुलती है। पंचायत के फैसले को अमल में लाते हुए स्थानीय लोगों ने गांव के चारों तरफ पहरा देकर बाहरी लोगों पर पैनी नजर रखी और गांव के अंदर बाहरी व्यक्तियों को घुसने नहीं दिया। जो हमने जो किया ना, मलाना का जो पंचायत हो, देवता का कमेटी हो, हम सब ने जैसे निकार किया है, जैसे आने जाने वालों को सबको है। तो इस करके हमने कोई कोरोना से थोड़ा बच गया है। इधर एक आदमी को भी जैसे बीमारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है अभी तक। मालड़ा गांव के लोग खुद को अलेक्जेंडर यानी सिकंदर का वंशज मानते हैं। गांव वाले जमलू ऋषि को अपना देवता मानते हैं। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए देवी देवता और जमलू ऋषि का आशीर्वाद मान रहे हैं। हर जगह में फैला हुआ कोरोना, मलाना में कभी तक किसी के लिए नहीं है। हमारा ये ऋषि महाराज के कृपा से हम उसी का बचाव थे हमारा को लिए, बस उसी पपते हैं। हमने उसी का कोई प्राप्त न कर रहे हैं, हमने किसी उसका चक्री होते बोलते हैं ना, हमारा कुछ उसका कृपा रहते है। गांव वालों की सूझबूझ का असर यह है कि जहां हिमाचल प्रदेश में करीब 2.25 लाख कोरोना के मरीज हैं, हिमाचल का मालड़ा गांव कोरोना मुक्त है। कोरोना के सेकेंड वेव के बीच थर्ड वेव का अलार्म भी बज रहा है। अगर तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए नागपुर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसके लिए पिछले 9 से 10 वर्षों में बंद पड़े अस्पतालों को एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है। 10 साल से बंद पड़े नगर रुग्णालय अस्पताल को एक ट्रस्ट की मदद से शुरू किया गया है। इस अस्पताल का उद्घाटन नितिन गडकरी जी ने किया था। यहाँ 120 बेड की व्यवस्था है। ऑक्सीजन ICU से लैस इस अस्पताल में बहुत ही किफायती दर पर, सरकारी दरों पर कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। नागपुर में कोरोना की तीसरी वेव की तैयारी, बंद पड़े हॉस्पिटलों को पुनर्जीवन करके शुरू करने की योजना पर अमल होने लगा है। मैं इस वक्त नागरिक रुग्णालय में हूं, जो कि हॉस्पिटल एक ट्रस्ट चलाता था, 10 सालों से बंद था, लेकिन इसको अमला जामा पहनाया गया और इसके नए रूप में एक दंदे फाउंडेशन एक ट्रस्ट है, उसको ये जिम्मेदारी दी गई है। तीसरी वेव, चौथी वेव को लेकर काफी डर पैदा हुआ है, उसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई। यहां तक कि यह संक्रमण बच्चों के में ज्यादा संक्रमित करेगा, उसको देखते हुए ये 100 बेडेड हॉस्पिटल है, लेकिन अभी 60 बेड एकदम तैयार कर लिए गए हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये हॉस्पिटल है। ये कहा जा सकता है कि 10 साल से पुराने जो हॉस्पिटल बंद पड़ा था, उसको पुनर्जीवन करने का काम दंदे फाउंडेशन ने किया है और ये तीसरी वेव की तैयारी के रूप में गिना जा रहा है। सर, जब कोरोना काल कम होता जा रहा, कोरोना के पेशेंट कम आते आ रहे हैं, तो आपने ये किस तरीके की तैयारी की है? ये 10 साल पुराना ये अस्पताल है। डॉक्टर दंदे फाउंडेशन ने इसका पुनर्निर्माण और पुनर्जीवित किया है, ये सोच के कि जो दूसरी वेव जो खत्म होते आ रही है, फिर भी आज गंभीर स्वरूप के बहुत सारे मरीज हैं, उनको आज भी बेडों की अस्पतालों में तकलीफ हो रही है। पूरे बेड ऑक्सीजन और वेंटिलेटर युक्त है। कितने ऑक्सीजन बेड है, कितने वेंटिलेटर्स है? इस अस्पताल में पूरे 60 बेड है, सारे बेड्स ऑक्सीजन से प्रोवाइडेड है। इस अस्पताल में 15 बेड का मोस्ट मॉडर्न ICU है, जहां हर पेशेंट को वेंटिलेटर, बाईपैप, ऑक्सीजन और उससे संबंधित सारी सुविधाएं उपलब्ध है। किस तरीके की आप लोगों की नर्सिंग स्टाफ में तैयारी है? हमारी तैयारी तो फुल तैयारी है। हमने वेंटिलेटर्स, सिरिंज पंप वैसे अरेंज किए हैं। बच्चों के लिए हमने ऑक्सीजन की तैयारी करके रखे हैं।
तो हर तरह की तैयारी नागपुर में भी हो रही है ताकि कोई दिक्कत किसी को ना हो अगर तीसरा फेज बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में आता है। नेपाल में भी कोरोना का असर बहुत जबरदस्त है। वहां पर चौधरी फाउंडेशन क्या कर रहा है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोरोना वायरस अब तक गया। आखिर क्या हैं वो फीचर्स जो इंडिया टीवी लाइव ऐप को बनाते हैं सबसे अलग, सबसे बेहतर, और जिसने दिलाया इसे देश की सबसे इनोवेटिव न्यूज ऐप का खिताब। चलिए देखते हैं। बेहद साफ आवाज में टेक्स्ट टू स्पीच जो पढ़कर सुनाए आपको आपके इंटरेस्ट की न्यूज आपकी भाषा में भी। शानदार वॉइस सर्च फीचर जिससे आप जाने कोई भी खबर केवल अपनी एक आवाज पर, और दिन और रात के लिए अलग मोड जो रखे आपकी आंखों का भी ख्याल। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों? जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत? जब इरादा सीधे सीधे खबरें दिखाने का हो तो लोगों को लड़वाने की क्या जरूरत? इसीलिए मैंने इंडिया टीवी पर इन सारी बातों को ध्यान रखा। खबरों में, कमेंट्स में, सवालों में न किसी को बनाने की नियत, न किसी को गिराने की कोशिश। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। कोरोना के कारण से जहां कुछ लोगों का बीपी हाई हो रहा है, वहीं कुछ लोगों का बीपी डाउन जा रहा है। और ये लो और हाई होता हुआ बीपी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और किडनी फेलियर का कारण हो सकता है। योग से बीपी होगा कंट्रोल, हार्ट और ब्रेन की बीमारी होगी क्योर। सुबह 7:57 पर और शाम 4:30 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। तेरे नाम की हीरोइन आखिर कहां हो गई गुमनाम? बॉलीवुड छोड़कर क्यों गई सलमान की लकी चार्म? करेंगे तलाश भूमिका चावला की। शनिवार दोपहर 2:30 बजे, रविवार दोपहर 1:30 बजे, ओनली ऑन इंडिया टीवी। गई रात खुला दिन छटा अंधकार, गई रात खुला दिन छटा अंधकार। हो जाओ खबरदार, सुनो भारत की पुकार, जागो फिर एक बार। जागो इंडिया, जागो जागो इंडिया, जागो इंडिया, जागो जागो इंडिया। अब होगा मुकाबला इंडिया टीवी पर। देखिए शाम 5 बजे। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों? जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत? नेपाल का चौधरी फाउंडेशन नेपाल के लोगों के लिए कोरोना से जान बचाने में लगातार मेहनत कर रहा है, सक्रिय है। चौधरी फाउंडेशन की तरफ से नेपाल की BIR अस्पताल में 18 ICU बेड का निर्माण किया गया है, तैयार किया गया है। कोरोना मरीजों के लिए 60 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की व्यवस्था भी की गई है। यही नहीं, कोरोना संक्रमितों की सांस ऑक्सीजन की कमी की वजह से न उखड़े, इसके लिए चौधरी फाउंडेशन ने 3 ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट भी यहां लगाए। चौधरी फाउंडेशन ने 14 करोड़ 61 लाख से भी अधिक रुपए का डोनेशन दिया है ताकि कोरोना से संक्रमित मरीजों और लोगों को हर तरह की मदद मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और मुख्यमंत्रियों से क्या बातचीत की,
प्रधानमंत्री की 20 मिनट की बातचीत सिर्फ 5 मिनट के ब्रेक के बाद। देखिए हकीकत क्या है में सौरभ शर्मा के साथ। Oh my God!